अब मैं चाहूंगा कि हमारे पूर्व चेयरमैन सुनील जी भी कुछ विषय का थोड़ा प्रचार करें। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सर्वप्रथम तो मैं आज की इस जयंती मंडल की जो ये शक्ति केंद्र प्रमुख की बैठक है, इसमें आए हुए प्रभारी के तौर पर राज कपूर जी का, मैं मेरे साथ अन्य साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जैसा कि आज का विषय है, अभी पिछले काफी दिनों से ये चल रहा है कि संकल्प से सिद्धि, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। राज कपूर जी ने बड़ा विस्तार पूर्वक एक एक विषय को, चाहे वो प्रदेश राज्य से हरियाणा से जुड़ा हो, उसमें विकास के जो जनहित के जो काम हुए हैं, और राष्ट्रीय जो हमारा भारत के जो विषय में सरकार द्वारा जो संकल्प से सिद्धि है, और मोदी जी के जो 11 वर्ष हैं, 11 वर्ष और तीसरी अवधि 5-5 वर्ष की 2 सब बार अवधि गई, और अभी ये शुरुआत में 1 साल हुआ है। तो 11 वर्ष की उपलब्धियां जन जन तक प्रसारित करने के लिए, उनको अवगत कराने के लिए हमारे बूथ लेवल से, शक्ति केंद्र से, संगठनात्मक तरीके से हमारे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जेपी नड्डा जी द्वारा, और संगठन के हरियाणा प्रदेश के संगठन में आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी द्वारा इस बात का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि लोगों को, जन जन को इस बात के लिए अवगत रहे कि हमारी सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकारें हमारे लिए क्या कर रही है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा विस्तार से, लेकिन मोटे तौर पर अगर बताया जाए, क्योंकि प्रदेश के बारे में अभी राज कपूर जी ने, वह सभी हमें जितने साथी, युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको अवगत हैं। लेकिन राष्ट्रीय तौर पर जो हमारे लिए बदलाव हुआ है, जैसा कि अभी प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में बताया, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं कि 500 वर्ष से एक संघर्ष चल रहा था, और मैं इस बात के लिए बड़ा अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूं। और मैं संक्षिप्त सा, हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरा परिचय ना हो, मेरा नाम सुनील शर्मा है, और मैं 4 बार नगर पार्षद भी रहा हूं, और 2 बार मैं म्युनिसिपल काउंसिल नगर परिषद में चेयरमैन रहा हूं, शहरी विकास मंत्रालय में भी मैं चेयरमैन रहा हूं। मुझे इस बात का अपने आप को महसूस होकर गौरवशाली महसूस कर रहा हूं कि जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया गया, तो मुझे वहां जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और मैं 6 दिसंबर 1992 को 7 बजकर कुछ मिनट पर यह कार्रवाई शुरू हो गई थी। प्रभु राम के कृपा से मुझे वहां उपस्थित होने का मौका मिला, और मैं 48 फुट से उस ढांचे के ऊपर से मैं गिरा था, और 12 दिन में फैजाबाद एडमिट था। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और इस बात का मुझे बड़ा गौरव है, और इस बात में जैसे राजपूर जी ने बताया कि प्रभु राम हमारे आराध्य देवी नहीं, पूजनीय ही नहीं, हमारे रोम रोम में जो चीज बसती है वो प्रभु राम है। हमारे जन्म से जीवन के आखिरी श्वास तक हमारे रोम रोम के कूप के अंदर जो चीज बसती है वो प्रभु श्री राम है। और जहां तक राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसमें जम्मू कश्मीर का अगर धारा 370-35 से ले, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था। और जैसे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज जो वातावरण बना हुआ है, युद्ध काल चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है, उसमें आदरणीय, पूजनीय, माननीय, सम्माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एक तटस्थ, जैसे रामायण में अंगद हैं, उनके समकक्ष इस भारत को, उनका और कोई विषय ही नहीं है। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि, राष्ट्र सेवा सर्वोपरि। तो उन मुद्दों को लेकर अपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वो जा रहे हैं। और तीसरा, जो आयुष्मान योजना, जैसे पहले हमें इलाज के लिए बहुत दर दर भटकना पड़ता था गरीब को, आयुष्मान योजना राष्ट्रीय स्तर पर चल रही है। आत्मनिर्भर भारत योजनाएं चल रही है,
और मैं अगर इसको विस्तार से करूंगा तो एक महामारी का जागरण हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं फिर पुनः एक बार आपको यहाँ सभी का स्वागत करता हूँ। और जो 11 वर्ष हमारे आदरणीय मोदी जी के हैं संकल्प से सिद्धि तक, उसके प्रचार प्रसार में मैं जितने आए बुजुर्ग, मेरे कार्यकर्ता, मेरी माताएं बहनें, उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि जन जन तक इस विषयों को, चाहे वो प्रदेश के विकास के कार्य हैं और जन जन के जो राष्ट्रीय कार्य हैं, इनको पहुंचाने का काम करे। इतना ही कहते हुए मैं पुनः एक बार आपका स्वागत करूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार, मैं ममता रावत। मैं आप सबका अपने घर पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने इतना टाइम दिया, समय दिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं महिला मोर्चा में जिला संयोजक हूँ। इससे पहले मैं जिला उपाध्यक्ष थी और जयंती मंडल में ही मैं बूथ वो भी थी, अध्यक्ष भी थी। और वैसे मैं आप सबका यहाँ पे आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने सम्मान दिया, अपनी महिला मोर्चा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि सारी महिलाएं उनके साथ एकजुट है और रहेंगी हमेशा। महिलाओं के मान सम्मान के लिए उन्होंने जो भी कार्य करे, उनके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। चैनल की तरफ से ये प्रार्थना करते हैं कि जो ममता जी जैसी हमारी बहन कार्यकर्ता हैं महिला मोर्चा में राष्ट्रीय स्तर पर, और मैं इस माध्यम से कहूंगा कि इनको जेपी नड्डा जी द्वारा राष्ट्रीय उसमें सम्मानित किया जाए। बहुत ही सशक्त कार्यकर्ता है। परम पिता परमात्मा इनको ताकत दे और ये ऐसे ही संगठन का कार्य करती रहे। जय भारत, धन्यवाद।